रमन और विदेश का आकर्षण। एक दिन रास्ते में रमन, देखो वह कितनी आलीशान कार आ रही है। खलीफा, इंपोर्टेड लगती है। कार नजदीक आकर रुकती है। खलीफा, मोगा सिंह, रमन, क्या हाल है? अरे वह तो अपना दोस्त बोहन रोहन है। दोस्त बोहन रोहन, तुम्हारे पास ये कीमती कार कहाँ से आई भाई? मैं दुबई से पैसा कमा कर लाया हूँ। वहाँ तुम क्या करते हो? एक बन रही इमारत में ईंटें गारा ढोता हूँ। मगर तुम तो पढ़े लिखे थे। मुझे वहाँ 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। कमाल है। यह सुनते ही तीनों के चेहरे खिल उठते हैं। दोस्त, अब मुझे भी वहाँ ले चलो। ओए, और मुझे भी, मैं सड़कों पर झाड़ू दे लूंगा। तभी ओहो, मेरी पीठ में खुजली। रमन दौड़कर उसके नजदीक जाता है। मैं तुम्हारी खारिश मिटाता हूँ। और रमन चौंक जाता है। अरे तुम्हारी पीठ पर ये जख्म कैसे? दुबई में मैंने एक माचिस चुराई थी। बतौर सजा मुझे 20 कोड़े मारे गए। यह सुनकर वह तीनों वहां से खिसक लेते हैं। नहीं, हमें वहां नहीं जाना। ओए नहीं, ओए ओए, हमें वहां नहीं जाना। ओए हमें वहां नहीं जाना भाई। बिल्लू और ताई की गुजिया। एक दिन रास्ते में, यार गब्दू, आज अगर तरमाल खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्लो, मैं जब ताऊजी के घर के पास से गुजर रहा था तो खिड़की से देखा कि ताई छीके में कुछ रख रही थी। बस मिल गया। क्या आज होली है गब्दू, और ताई आज के दिन गुजिया बनाती है, वही छीके में रख रही होगी। आओ, मेरे मुंह में पानी आ गया है। ताऊ जी के घर पहुंचकर लगता है ताऊ और ताई बाहर गए हैं। ये तो और भी अच्छी बात है। कमरे के अंदर, छीका तो ऊंचा है। मैं घोड़ा बनता हूँ, तुम मेरे ऊपर खड़े हो जाओ। वह दोनों वैसा ही करते हैं। तभी ओह, छीका टूटा। अरे छीके में गुजिया नहीं, गुलाल था। खिड़की में से ताऊजी और ताईजी, हा 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 हा, होली है। मशीनी लाल, अफीमी लाल और आदमी सड़क का। गर्मी की एक दोपहर को अफीमी लाल बाजार से सौदा लेकर वापस घर लौट रहा था। ये बाबा जी इतनी तेज धूप में भी कितने आनंद से खर्राटे मार रहे हैं। कितनी शांति है इनके चेहरे पर। वाह भाई वाह। और अफीमी लाल उस आदमी से बात करने के लिए खुद को रोक न सका। बाबा जी, आप भी मेरी ही बिरादरी के लगते हैं। आपको इतने चैन से सोता देखकर मेरी आंखों में भी नींद उतरने लगी है। हे। बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं 2 घड़ी चैन की नींद सोने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। हे। बाबा जी, अगर कुछ दिनों के लिए आप मेरे घर मेहमान बने तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हम दोनों के खर्राटे खूब रंग लाएंगे। बेटा, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मुझे अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम पर नाराज होंगे। मैं यही ठीक हूँ। मेरे घर पर केवल मेरा जुड़वा भाई है। आप चिंता ना करें, मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे उसका मिजाज जरा गर्म है, लेकिन है महामूर्ख। कमाल है। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में इतना ही प्रेम है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। और अफीमी लाल उस आदमी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब शाम को मशीनी लाल दफ्तर से लौटा
तो उसका गुस्सा सातवें आसमान को पार कर गया। और उसने घुर्राते हुए अफीमी लाल को धर दबोचा। वह कौन है? हैं? काका, कौन? वही सड़क छाप आदमी जो मेरे प्रिय सोफे पर पड़ा बीन बजा रहा है। हैं? अच्छा बाबा जी, वे तो हमारे आदरणीय मेहमान हैं। हे। कौन से बाबा जी? कहाँ के बाबा जी? फटाफट उसे धक्के देकर निकालो यहाँ से। हैं? नहीं, ऐसा जुल्म उन पर ना करना प्लीज। कमाल है, भला क्यों ना निकालूं उसे अपने घर से? बात ऐसी है, मैं उन्हें बड़ी जोर जबरदस्ती करके अपने घर में लाया हूँ। वे तो आ ही नहीं रहे थे। वे भी मेरी तरह ही खर्राटों के महान प्रेमी हैं। मशीनी भैया, गुस्सा थूक दो। बेचारे बाबा जी कुछ ही दिनों के लिए तो यहाँ रहने आए हैं। कितने अच्छे हैं वे। मूर्ख के अवतार, जरा ये भी तो सोच, इतनी महंगाई में हम उस फटीचर का खर्चा कैसे उठाएंगे? मैं अपनी कमाई में से उसे कुछ नहीं खिलाऊंगा, समझे? कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। मैं रोज अपने हिस्से के खाने में से आधा बाबा जी को खिला दिया करूंगा। हम दोनों को खाने से ज्यादा नींद प्यारी है। हे। फिर तो ठीक है, भूखे रहोगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और अपने वादे के मुताबिक अफीमी लाल अपने हिस्से का आधा खाना उस आदमी के साथ बांटकर खाने लगा। बाबा जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल नहीं बेटे, तुम्हारे यहाँ रहने में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम दोनों के खर्राटों की जुगलबंदी खूब जमती है। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर एक आलीशान कार अफीमी लाल के घर के आगे आकर रुकी। आए, ये आलीशान इंपोर्टेड कार हमारे घर के आगे आकर क्यों रुकी है? बाबा जी, जाने क्यों एक आलीशान कार हमारे घर के बाहर आकर रुकी हुई है? आलीशान कार? ये तो गड़बड़ हो गई। सेठ बिहारी लाल जी, नमस्कार। बड़ी मुश्किल से आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया है। हे। मैनेजर के बच्चे, क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? हाँ? सेठ जी, गुस्ताखी माफ। भला आपकी बहुमूल्य सलाह के बगैर हम आपके करोड़ों के व्यापार को कैसे संभाल पाएंगे? चलिए, कृपया वापस घर चलिए। बो हो, क्या मजे के दिन गुजार रहा था मैं। अब मुझे फिर उसी धन दौलत की दुनिया में जाना होगा। भगवान कभी किसी को धनी ना बनाए। ये क्या हो रहा है? आप दोनों की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही हैं। बेटा, ये सच है कि मैं मशहूर उद्योगपति सेठ बिहारी लाल ही हूँ, लेकिन मुझे धन दौलत से ज्यादा अच्छा चैन से खर्राटे मारने लगता है। इसीलिए हमारे सेठ जी अक्सर गरीब का भेष धारण करके अपने घर से निकल भागते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे लेटकर चैन से खर्राटे मारते हैं। हमारे बाबा जी सेठ बिहारी लाल, वाह भाई वाह। मैनेजर, अफीमी लाल ने मेरी बहुत सेवा की है। इसे भी खर्राटों से बड़ा प्यार है। इसे पूरे 10,000 का इनाम मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। क्या बात है, पूरे 10,000 का इनाम। मेरी तो लॉटरी निकल गई। याहू। और उसी दिन शाम को मशीनी भैया, आज दोपहर बाबा जी यहाँ से चले गए हैं।
वे मुझे एक उपहार भी दे गए हैं। वह फटीचर बूढ़ा तुझे एक जंगली फूल थमा गया होगा, क्यों? बाबा जी असल में मशहूर सेठ बिहारी लाल थे। ये देखो, वे मुझे ये 10,000 रुपए उपहार में दे गए हैं। हे। कक कक कक, क्या? और फिर बाबा जी 10 पैसे की भीख से क्या होगा? ये लीजिए, पूरे 10 रुपए का नोट। भगवान आपका भला करे बेटे। आजकल मशीनी भैया हर सड़क के आदमी को गले लगाने लगे हैं। हे।